नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तु ये क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें आज अपने सिलसिले अर्रिहला फ़ी तलबिल हदीस के हदीस पाक की को जमा करने के लिए हमारे अकाबिरीन ने जो सफ़र किए, जिसमें सहाबा किराम, ताबईन, तबा ताबईन, अतबाए ताबईन, आइम्मा, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा किराम, शारिहीन और आइम्मा जरह व तादील और दीगर आइम्मा किराम, ये तारीख़ में तबक़ात मुख्तलिफ़ होते चले गए। हर किसी तबके की खिदमात अपनी नौइयत के एतबार से बड़ी अहम रही हैं। तो इसमें हम अब तक जो असफ़ार थे सहाबा ताबईन के, आइम्मा किराम के, इस मज़मून को कवर कर चुके हैं। आज के इल्म हदीस को महफूज कैसे किया जाए, तो आइम्मा किराम, ताबईन, तबा ताबईन, अतबाए ताबईन, आइम्मा मुहद्दिसीन जब किसी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हदीस सुनते या कोई तबा ताबई रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हदीस सुनता, तो फिर क्या करते, वो उसकी तकरार करते, इल्म की तकरार करते आपस में बैठकर, ताकि वो हदीस के लफ्ज़ जो रिवायत किए हैं वो अच्छे तरीके से अज़बर हो जाएं। और फिर हमने उस तरफ भी आना है कि जब हदीस रिवायत करते तो वो फिर लिख लेते और लिखने के बाद फिर उसकी तकरार करते, उसको याद करते, याद करके अपने शेख को वो सुनाते, और जब वो शेख को सुना देते तो फिर शेख उनको उस हदीस पाक को रिवायत करने की इजाज़त देता। ये सब्जेक्ट हमारा आगे जाकर शुरू होना है। अब हम सिर्फ मुज़ाकरा हदीस के हवाले से कि हदीस पाक के इल्म को मुक़य्यद करने के लिए, मजबूत करने के लिए और महफूज करने के लिए ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा मुहद्दिसीन किस अंदाज में तकरार करते थे। तो इसके ऊपर मारूवी आनी सहाबती फ़ी मुज़ाकरा तिल हदीसी लिहिफ़्ज़ सुन्नती व तसब्बुतिहा, कि हिफाजत सुन्नत यानी हदीस और मुज़ाकरा हदीस की अहमियत पर सहाबा किराम के अक़वाल पर हम गुफ्तगू करेंगे, जिसमें सहाबा किराम खुद भी ये अमल करते और जब किसी को हदीस रिवायत करते तो उनको फिर तलकीन करते सहाबा किराम कि इसकी तकरार करें ताकि ये इल्म आपके पास महफूज हो जाए। इसके ऊपर सबसे पहला कौल जो है वो इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सुनन दारमी के मुकद्दिमा में रिवायत किया है। फिर इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने मिफ्ताहुल जन्ना में रिवायत किया और भी कई उलमाए किराम ने इसको रिवायत किया। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल इन्नी ला उजज़्ज़िरु लैला सलासत अज्ज़ाइन
फसुलुस अनामु वसुलुसुन अकूमु वसुलुसुन अतज़क्कर अहादीस रसूलिल्लाह अतज़क्करु अहादीस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैं रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया था। वो इस तरह के 1/3 हिस्सा मैं सोता आराम करता, 1/3 हिस्सा मैं क़याम लैल करता और 1/3 हिस्सा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक याद करता था। अब इस पर उलमाए किराम ने फरमाया कि बेहतर तरीका क्या है। उलमाए किराम ने फरमाया कि रात का पहला तिहाई हिस्सा जो है, अगर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अमल के मुताबिक चलना हो तो पहला हिस्सा जो रात का है, पहला तिहाई हिस्सा, ये आराम के लिए बेहतर है। और दूसरा जो तिहाई हिस्सा है वो मुज़ाकरा हदीस के लिए, मुज़ाकरा इल्म दीन के लिए, मुज़ाकरा इल्म कुरान के लिए या फिर मुताले कुरान और हदीस के लिए मखसूस किया जाए। और जो रात का पिछला पहर शुरू होता है सुबह सादिक का वक्त शुरू होने से कुछ देर पहले या सुबह सादिक का वक्त, ये रात में क़याम लैल के लिए अफजल है। तो आप देखें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अपनी रात को एक तो हर रात को जिंदा करते, किसके साथ? अल्लाह की इबादत के साथ, और अल्लाह की इबादत के साथ फिर इल्म दीन के साथ जिंदा करते। और उलमाए किराम की बारगाह में यहाँ मैं अर्ज करना चाहूँगा कि ये एक बहुत खूबसूरत तरतीब है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला के अमल से हमें मिलती है कि अपनी रात को इस तरतीब के साथ गुजारें कि अल्लाह की इबादत भी रहे और अल्लाह की इबादत के साथ इल्म दीन की तकरार भी रहे। फिर आगे देखें, अन इब्न अब्बास इदा समिअतुम मिन्ना हदीसन फतज़ाकरूहु बैनकुम। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब तुम हमसे हदीस को सुन लो, यानी ताबईन हजरात रिवायत करते थे, तो कहा कि जब तुम हमसे हदीस को सुन लो तो उसे एक दूसरे को भी सुनाया करो, यानी तकरार किया करो। और ये मैं फिर आगे जाके बताऊंगा कि वो मुतून लिखा करते सहाबा किराम, अहादीस के मुतून जो है वो ताबईन को लिखवाया करते थे और लिखने के बाद फिर हुक्म देते कि जो लिखा है इसको याद करें और याद करने के बाद फिर इसकी तकरार करें, और तकरार भी करते। और उसके बाद सहाबा किराम जब याद हो जाता तो वो सुनते भी, और जब उनको सुन लेते कि ये मतन दुरुस्त याद है हुजूर का फरमान, तो फिर फरमाते इसको तकरार करो ताकि ये तुम्हें याद रहे। इससे ये भी पता चला इल्म एक ऐसी चीज है कि इसकी जितनी ज्यादा तकरार करेंगे उतना ही ज्यादा इसका इस्तिकरार होगा आपके जहन में। तो जो ये चाहते हैं कि हमारे जहनों में इल्म का इस्तिकरार रहे, उनको चाहिए वो इल्म की तकरार किया करें। इसको भी इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सुनन के मुकद्दिमा, सुनन के मुकद्दिमा में लाए, बाब मुज़ाकरतुल इल्म में, वहां पढ़ सकते हैं आप। इसको इमाम रामा हुरमजी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल मुहद्दिसुल फासिल में रिवायत करते हैं। खतीब बगदादी ने इसको जामिउल अखलाक में भी रिवायत किया है। फिर आगे देखें, अन इब्न अब्बास क़ाल तज़ाकरू हाज़ल हदीसा ला यनफलित मिनकुम फ़इन्नहु लैसा मिस्लल क़ुरआन मजमूउन महफूज़ुन व इन्नकुम इल्लम तज़ाकरू हाज़ल हदीसा यनफलित मिनकुम वला यक़ूलन्ना अहदुकुम हद्दस्तु अमसी फला उहिद्दुसुल यौमा बल हद्दिस अमसी वल तुहद्दिसिल यौमा वल तुहद्दिसी गदा। आप फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि अहादीस का मुज़ाकरा किया करो, एक दूसरे के साथ जिक्र किया करो कि कभी जो हदीस आप दोनों ने पढ़ रखी है तो वो आपको सुनाए, आप उनको सुनाए, मुज़ाकरा किया करो, तुमसे कोई भी हदीस छूटने ना पाए। इसलिए कि अहादीस कुरान की तरह जमा शुदा और महफूज नहीं है।
अगर तुम इन अहादीस का मुज़ाकरा नहीं करोगे तो ये तुमसे छूट जाएंगी। तुम में से कोई शख्स हरगिज़ ये ना कहे कि मैंने कल अहादीस बयान की थी, आज नहीं करूंगा, बल्कि गुज़श्ता कल भी बयान करो और आज भी हदीस को बयान करो और आने वाले कल भी बयान करो। यानी हर रोज अहादीस का मुज़ाकरा किया करो। आदतन तरगीब दिला रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दिन ऐसा हो कि जिसमें आपने हदीस को बयान ना किया हो, हदीस का मुज़ाकरा ना किया हो, हदीस की तरगीब ना दिलाई हो, तकरार ना की हो, हदीस का मुताला ना किया हो, हदीस को पढ़ा ना हो। ऐसा कोई दिन जिंदगी में नहीं आना चाहिए। अब ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पढ़ाया हुआ सबक, ये फुज़लाए किराम, उलमाए किराम, तुलबाए किराम के लिए यहाँ दर्स नसीहत है। वो ये कि कोई रात कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें आप इल्म दीन की तकरार न करें, हदीस का मुताला न करें, कुतुब का मुताला न करें, कुतुब फ़िक़्ह का, कुतुब हदीस का, है कुतुब शरा का, कुतुब तफसीर का। यानी कि कोई रात आलिम दीन की ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो रात आज लापरवाही से गुजर गई या दुनियावी किसी काम में गुजर गई और आज इल्म हदीस की तकरार करने या हदीस की तकरार करने या तफसीर पढ़ने पढ़ाने में नहीं गुजर सकी। तो कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें ऐसा हो कि इल्म पढ़ने पढ़ाने का जो अमल है ये रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हो चाहे ईद का दिन ही क्यों ना हो, इल्म दीन पढ़ने, सुनने, मुताला करने की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। इसको इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के कौल को अपने मुकद्दिमा में, यानी सुनन दारमी के मुकद्दिमा में बाबू मुज़ाकरतुल इल्म में रिवायत किया। इसी तरह आगे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन अबी सईद अल खुदरी क़ाल तज़ाकरू फ़इन्नल हदीस युहय्यिजुल हदीस ऐ ज़क्कर बिही। इसको इमाम दारिमी ने भी रिवायत किया, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने भी रिवायत किया और इमाम इब्न जाद ने भी रिवायत किया, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक अल सहीहैन में भी रिवायत किया, इमाम बैहक़ी ने सुनन अल कुबरा में भी इस कौल को रिवायत किया। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि अहादीस मुबारका मुसलसल याद किया करो, क्योंकि एक हदीस दूसरी हदीस को याद करने पर उभारती है, यानी उसे याद कराती है। आप एक हदीस याद करेंगे तो फिर अगली हदीस याद करने को दिल करेगा। क्यों? मज़ामीन जुदा है, मज़ामीन अलग अलग है और उसमें तालीम और तरबियत और हिकमत की बातें अलग अलग है। एक हिकमत की बात एक हदीस से अगर आपको मिली तो आपके ज़हन में ये होगा कोई और हिकमत की बात हो जो मुझे दूसरी हदीस से मिल सकती है, तो तवज्जो उस तरफ माइल होती है। तो फरमाया कि हदीसें याद करो, क्योंकि एक हदीस जो है वो दूसरी हदीस को याद करने के लिए उभारती है। इसी तरह अली इब्न बुरैदा था क़ाल क़ाल अलीजुन तज़ाकरू हाज़ल हदीसा व तज़ावरू फ़इन्नकुम फ़इन ला तफ़अलू युदरस। इसको इमाम दारमी ने लिखा और इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने अपने मुसन्नफ में लिखा। कहते हैं इब्न बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि एक दूसरे से अहादीस का मुज़ाकरा किया करो और अहादीस सीखने के लिए एक दूसरे से मुलाकात किया करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये खजाना मिट जाएगा, ये खजाना महव हो जाएगा, ये खजाना छुप जाएगा। क्योंकि इल्म जिंदा रहता है तकरार के साथ, इल्म कायम रहता है तकरार के साथ, इल्म मजबूत रहता है इल्मी तकरार के साथ। लिहाजा इससे ये भी पता चला कि एक किताब को एक ही बार पढ़ लेने के बाद आप उस किताब की तरफ तवज्जो मबजूल न करना और कहना कि ये पढ़ ली है, ये काफ़ी नहीं है। दोस्तों, उलमाए किराम, तुलबाए किराम इस बात को, ये मेरी गुजारिश को कबूल फरमाएं। एक किताब आपने पढ़ ली है तो एक बार पढ़ने से उसका इल्म महफूज नहीं होगा, बल्कि उसको बार बार पढ़ते रहें। एक किताब का इल्म आपके पास आया तो आप उस किताब को लाइब्रेरी किसी सीनत बना के न रख दें,
कि अब इसकी जरूरत नहीं चूंकि मैंने पढ़ ली है, नहीं, बल्कि उसके अंदर से बार बार इल्मी खोशाचीनी करें ताकि उस किताब का इल्म भी आपकी तरफ रहे, और फिर नई नई कुतुब हदीस जो है वो भी खरीदें, वो भी पढ़ें, ताकि एक तो आपको इल्मी वुसात भी मिले और फिर इल्मी कल्चर भी जिंदा हो और इल्म को मजबूती भी मिले। इसी तरह अन अबी नज़रता अन अबी सईद अन्नहु क़ाल यक़ूलु तहद्दसू फ़इन्नल हदीस युज़क्किरुल हदीस। इसको इमाम हाकिम ने मुस्तदरक अल सहीहैन में लिखा, इमाम तबरानी ने अपने मौजम में लिखा, इमाम हैसमी ने इसको मजमू ज़वाइद में लिखा और लिखा रिजालुहु रिजालुस सहीह। इसको फिर इमाम राम हुरमजी रहमतुल्लाह अलैह ने अल मुहद्दिसुल फासिल में भी लिखा और कहते हैं हजरत अबू नदरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू सईद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया कि वो फरमाया करते थे कि अहादीस को मुसलसल बयान करते रहा करो, क्योंकि एक हदीस दूसरी हदीस को याद करवाती है। यानी कि उन्होंने भी हजरत अबू सईद खुदरी का कौल आगे रिवायत किया हजरत अबू नदरा ने। अन अबी अल अहवसी अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल तज़ाकरू हाज़ल हदीस फ़इन्न हयातहु मुज़ाकरतुहु। इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस कौल को लिखा हजरत अबुल अहवस के कौल को, और इमाम हाकिम ने लिखा। हजरत अबुल अहवस रहमतुल्लाह अलैह हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि अहादीस एक दूसरे को सुनाओ कि उनका जिंदा रहना इसी मुज़ाकरे से है। यानी कि मुज़ाकरा होता रहेगा तो हदीस का कल्चर भी जिंदा रहेगा, ये इल्म भी जिंदा रहेगा, ये इल्म मजबूत रहेगा। इसी तरह हजरत नाफे रिवायत करते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से अन नाफिइन अन इब्न उमर क़ाल इज़ा अराद अहदुकुम अन यरवी हदीसन फलयुरद्दिदहु सलासन। हजरत नाफे रिवायत करते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से, उन्होंने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स हदीस बयान करना चाहे तो उसे चाहिए कि उसे 3 बार दोहराए, एक बार दोहराए, फिर दूसरी बार दोहराए और फिर तीसरी बार भी दोहराए, ताकि सुनने वाले को हदीस के उन लफ्ज़ों के ऊपर अच्छे तरीके से अबूर हासिल हो जाए और जो मतन आप सुना रहे हैं उसके एक एक लफ्ज़ को वो समझ भी पाए और सीख भी जाए। इसको इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुकद्दिमा में लाए, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक अल सहीहैन में इसको लिखा, इमाम राम हुरमजी अल मुहद्दिसुल फासिल में रिवायत किया, फिर इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह इसको फतहुल मुगीस में लाए। इसी तरह हजरत अनस इब्न मालिक का कौल है, अन अनस इब्न मालिक क़ाल कुन्ना नकूनु इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनस्मा मिनहुल हदीस फ़इज़ा क़ुमना तज़ाकरनाहु फ़ीमा बैनना हत्ता नहफ़ज़हु। खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इसको रिवायत करते हैं, अपनी किताब अल जामिउल अखलाक, जामिउल अखलाक में रिवायत करते हैं। अनस इब्न मालिक से रिवायत है कि हम हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होते थे, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस मुबारका सुना करते थे, जब हम उठते तो उन्हें एक दूसरे को सुनाया करते थे, यहाँ तक कि हम वो तमाम अहादीस जुबानी याद कर लेते थे। यानी कल्चर सहाबा किराम के दौर से था कि हुजूर का फरमान सुना तो जहाँ सहाबा किराम से जब ताबईन रिवायत करते तो ताबईन को सहाबा किराम तलकीन करते कि ये जो इल्म मैंने आपको पढ़ा दिया है इसको मजबूत करने के लिए, तबीयतों में मुस्तकिर करने के लिए इसकी तकरार करें, इसका मुज़ाकरा करें, एक दूसरे को बार बार ये मुतून सुनाए ताकि ये इल्म मजबूत हो जाए। जहाँ सहाबा किराम ताबईन को ये वसीयत करते थे, वहाँ सहाबा किराम जब हुजूर अलैहिस्सलाम से कोई बात रिवायत करते तो अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि हम वो हुजूर की हदीस सुनकर आपस में उसकी तकरार करते, यानी कि मुज़ाकरा करते उस फरमान का, ताकि वो हमें मजबूती से याद हो जाए। तो इस तरह अनस इब्न मालिक कहते हैं हत्ता कि इतना मुज़ाकरा करते, इतना मुज़ाकरा
अल्फाज मुस्तफ़ा का करते कि वो हमें अच्छे तरीके से याद हो जाती। ये सहाबा किराम का तर्ज अमल था। अब हम ताबईन की तरफ आते हैं कि जब ताबईन सहाबा किराम से रिवायत कर लेते, और जाहिर है ताबईन जब रिवायत कर लेते तो वो फिर आगे भी रिवायत करते, तो वो किस तरह मुज़ाकरा करते थे ताबईन। अब सहाबा किराम का तो आपने सुन लिया कि सहाबा किराम जब हुजूर से रिवायत करते तो खुद भी उसकी तकरार करते, और जब वो इल्म मुंतकिल करते तो फिर आगे नसीहत भी करते कि ये इल्म जिंदा सिर्फ एक ही तरीके से रह सकता है कि इसकी तकरार की जाए, इसका मुज़ाकरा किया जाए। तो मारूविया ताबईन व अतबाइहिम फी मुज़ाकरतिल हदीस लिहिफ्ज़ि सुन्नति व तसब्बुतिहा, कि हिफाजत सुन्नत में मुज़ाकरा हदीस की अहमियत पर ताबईन तब ताबईन के अक़वाल अब जिक्र कर रहे हैं। अन अताइन क़ाल कुन्ना नअती जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिही तज़ाकरना फ़कान अबू ज़ुबैरी अहफ़ज़ना लिहदीसिही। हज़रत अता बिन रिबाह ये बड़े जलील कदर ताबई है, और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला के शागिर्द थे, और इनसे तफसीर के बाब में बहुत सारी रिवायात मिलती है। वो रिवायत करते हैं, और चूंकि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला के पास भी पढ़ते थे, उनसे भी सीखते थे, क्योंकि जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे, मैंने आपको पहले बताया कि ये मुफ्ती मदीना थे। सहाबा किराम जो मुफ्ती सहाबा किराम थे मदीना पाक में, ये वो सहाबा थे, सहाबा किराम में से थे, और सहाबा किराम इनसे शरीयत के मसाइल पूछा करते थे। तो अता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते, जो जलील कदर ताबी है, कि हम जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ करते, हम उनके पास से वापस लौटते तो जो कुछ हमने सीखा होता था उसका मुज़ाकरा करते, और अबू जुबैर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की बयान करदा हदीस को हम सबसे ज्यादा याद करने वालों में होते थे। यानी वो बताते वो बड़े ज़हीन थे, और जब हम आपस में तकरार करते तो उस तकरार के नतीजे में ज्यादा अखज़ इल्म जो था वो अबू जुबैर किया करते थे। इस कौल को इमाम दारमी ने अपनी सुनन के मुकद्दमा के अंदर रिवायत किया। फिर इमाम इब्ने अब्दुल बर ने इसको अपनी किताब अत-तमहीद में रिवायत किया, और इब्ने साद ने तबक़ातुल कुबरा में इसको रिवायत किया। खतीब बगदादी ने जामिउल अखलाक में इसको रिवायत किया, और भी कई किताबों में यह कौल है। फिर आगे देखें, हजरत यूनुस अन यूनुसा क़ाल कुन्ना नअतिल हसन फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिही तज़ाकरना बैनना, रवाहु दारमी। हजरत यूनुस से रिवायत है कि वो कहते हैं कि हम हजरत हसन, जब हदीस की किताबों में ये लफ्ज़ आए, यानी कि हदीस के बाब में आप हदीस का मुज़ाकरा कर रहे हैं, तो उसमें लफ्ज़ आए हजरत हसन, तो इससे मुराद इमाम हसन बसरी होते हैं। यानी कि हदीस के बाब में जब आप मुज़ाकरा करते हैं, इल्म हदीस के बाब में, तो मुतलकन जब हजरत हसन लिखा आए तो उससे मुराद हजरत इमाम हसन बसरी होते हैं। हजरत यूनुस से रिवायत वो फरमाते हैं कि हम हजरत हसन के पास हाजिर हुआ करते, जब हम उनके हाथ से वापस निकलते तो उनसे सुनी हुई अहादीस को आपस में एक दूसरे के साथ याद किया करते। यकीनन वो याद इसलिए करते कि हजरत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला आप अपने शागिर्दों को तलकीन फरमाया करते, क्योंकि किबार ताबईन में से थे ना, तो ताबईन ही आपसे पढ़ने आते थे। आज हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में आपकी परवरिश हुई। आपकी वालिदा मोहतरमा वो हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खादिमा थी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में, यानी हजरत उम्मे सलमा के बैत मुक़द्दस में वो जाके काम किया करती, और आपको वहाँ लिटा देती, तो कभी कभी हजरत उम्मे सलमा आपको उठाती और प्यार भी करती। तो यूँ आपकी परवरिश हुई हजरत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और फिर आप मुज़ाकरा हदीस में बहुत बड़ा नाम है आपका, और आप किबार ताबईन में से हैं। तो ताबईन पढ़ते, तो जब आप हदीस रिवायत करते तो साथ तलकीन भी फरमा देते कि इसका मुज़ाकरा करना, तकरार करना, एक दूसरे को बार बार सुनाना, ताकि ये इल्म आपके ज़हनों में मुनकशिफ यानी मजबूत हो जाए, मुस्तक़िर हो जाए।
तो मुज़ाकरा करते। इसे भी इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुकद्दिमा में लाए। इसी तरह अन अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला क़ाल तज़ाकरू फ़इन्न इह्या अल हदीस मुज़ाकरतुहु। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से मरवी है, उन्होंने फरमाया अहादीस को ज़्यादा से ज़्यादा बयान किया करो। क्या हदीस मुबारका की हयात उन्हें एक दूसरे को बयान करने में है, यानी ये इल्म एक तरीके से मजबूत और जिंदा रह सकता है, एक दूसरे के साथ इसका मुज़ाकरा किया करो। इसे इमाम दारमी अपने मुकद्दमा में, अपनी सुनन के मुकद्दमा में लाए और इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने इसको अपने मुसन्नफ में रिवायत किया। इसी तरह अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से एक और कौल मरवी है, वफ़ी रिवायत अन्हु क़ाल इह्याउल हदीस मुज़ाकरतुहु क़ाल लहु अब्दुल्लाह इब्न शद्दाद यरहमुकल्लाहु कम मिन हदीसिन अहयैतहु फी सदरी कान कद माता रवाहु दारमिय्यु वल खतीब अल बगदादिय्यु। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से मरवी है कि उन्होंने फरमाया कि अहादीस मुबारका की हयात उन्हें एक दूसरे को बयान करने में है। कहते ये सुनकर हजरत अब्दुल्ला बिन शद्दाद ने उन्हें कहा, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, कितनी की हदीस ऐसी हैं जिन्हें मैं भूल चुका था, आपने उन्हें मेरे सीने में जिंदा कर दिया। यानी मैं सुनी थी और तकरार न की तो भूल गई, आज जब आपकी जुबान से सुनी तो वो इल्म दोबारा जिंदा हो गया। यानी कि ये बताया कि जो आप फरमाते हैं कि हदीस का इल्म जिंदा एक ही तरीके से रह सकता है कि उसकी तकरार की जाए, तो आज जब उसकी दोबारा उसका मुज़ाकरा हुआ तो वो हदीस, वो इल्म जो मैंने सीखा था और भूल गया था, वो दोबारा मुझे याद हो गया। इसी तरह इमाम ज़ुहरी जो जलील क़द्र इमाम हदीस है, यानी ज़ुहरी की क़ाला आफातुल इल्म निस्यानु व तर्कुल मुज़ाकराती। इसको इमाम दारमी ने लिखा, इमाम अबू नुऐम ने भी। इमाम ज़ुहरी से मरवी है कि इल्म की आफात में से एक निस्यान है, यानी भूल जाना है, और दूसरा मुज़ाकरा को तर्क कर देना है। दोनों चीजें बयान कर दी कि इल्म अगर आप कहते हैं कि भूल जाए तो उसकी तकरार तर्क कर दे, इल्म का मुताला खत्म कर दे, इल्म की तकरार खत्म कर दे, लोगों को बयान करने का अमल खत्म कर दे। इल्म ऐसा 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 खत्म होना शुरू हो जाए। और अगर तकरार जारी रहे तो इल्म मजबूत होता चला जाता है, इल्म बढ़ता चला जाता है और इल्म का इस्तिक़रार क़ल्बी मजबूत होता चला जाता है। फिर आगे देखें, इसी तरह हज़रत सुफियान बिन उयैना रदियल्लाहु ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं, अन सुफियान बिन उयैना अन ज़ियाद बिन साद क़ाल कान इब्न शिहाब युहद्दिसुल आराबा। आप रिवायत करते हैं सुफियान बिन उयैना रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ियाद बिन साद ने फरमाया इब्न शिहाब ज़ुहरी देहाती लोगों के सामने भी अहादीस बयान किया करते थे, उनको मुज़ाकरा किया करवाया करते थे, अहादीस का बयान किया करते थे और अहादीस सुनाया करते थे ताकि उनको भी हदीस का इल्म मिले। इसी तरह और भी रिवायात मरवान बिन मोहम्मद से रिवायत है, अन मरवान बिन मोहम्मद क़ाला समिअतु लैस बिन साद यक़ूलु तज़ाकरा इब्न शिहाब लैलतन बादल इशाई हदीसन व हुवा जालिसुन फतवद्दा फमा ज़ालिका मजलिसहु हत्ता अस्बहा। फरमाते हैं हजरत मरवान बिन मोहम्मद रदियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि मैंने लैस बिन साद को फरमाते हुए सुना कि एक रात इब्न शिहाब ज़ुहरी नमाज इशा के बाद मसनद पर बैठकर अहादीस बयान करने लगे। फिर उन्होंने वुजू यानी ताज़ा वुजू किया और दोबारा हदीस बयान करते रहे हत्ता कि सुबह तक वो जगह उनकी मजलिस बनी रही। यानी सारी रात हदीस मुबारका का तकरार करते रहे, बयान करते रहे, खिताब करते रहे, सुनाते रहे। और इतना महव थे वो इल्म के इबलाग के अंदर, इल्म के मुज़ाकरा के अंदर, वो इतना महव थे कि सारी रात गुजर गई हत्ता कि सुबह हो गई और अज़ान आ गई। और फिर वो कहते हैं काल मरवानु जाला
यतज़ाकरुल हदीसा, मरवान कहते हैं वो सारी रात हदीस का मुज़ाकरा ही करते रहे। इमाम दारमी ने अपनी सुनन दारमी में के मुकदमा में लिखा और अल्लामा इब्न असाकिर ने तारीख दिमश्क के मदीना, तारीख मदीना के अंदर, जिसको तारीख दिमश्क भी कहते हैं, उसके अंदर लिखा। फिर हज़रत आमश अनिल आमशी क़ाल कान इस्माईल इब्न रजाइन यजमाउ सिबयान अल किताबी युहद्दिसुहुम यतहफ़्फ़ज़ु बिज़ाका। फरमाते हैं कि हज़रत आमश से मरवी है कि इस्माईल बिन रजा लिखारियों के बच्चों को जमा करके उनके सामने हदीस बयान करते और इस तरह खुद भी याद कर लिया करते, यानी कि बच्चों को इकट्ठा करते और उसकी तकरार करते, सिर्फ इस वजह से ताकि मैं किसी को सुनाऊंगा तो मुझे भी याद हो जाएगा, मैं बयान करूंगा तो मुझे भी याद हो जाएगा। इसी तरह इसको इमाम दारवी ने लिखा, इब्ने जाद ने लिखा, इब्ने अबी दुनिया ने इसको लिखा और कई आइम्मा इकराम ने। फिर कहते अन इब्राहीम क़ाल हद्दिस हदीसका मन यश्तहीही व मन ला यश्तहीही फ़इन्नहु यसीरु इंदका कअन्नहु इमामुन तक़रऊहु। हज़रत इब्राहीम फरमाते अपना ज़ख़ीरा अहादीस सबके सामने बयान करो, खा कोई सुनना चाहे या ना चाहे, क्योंकि ये हदीस तेरे नज़दीक ऐसे हो जाएगी जैसे कोई इमाम जिससे तुम पढ़ते हो। यानी कि इसको तकरार करोगे तो इसकी तकरार ऐसे हो जाएगी कि ये इल्म ऐसा मजबूत हो जाएगा कि जैसे तुम अपने उस्ताद से पढ़ते थे तो दौरान पढ़ाई तुम्हें ये एहसास होता था कि उस्ताद के सीने में हदीसें किस तरह मजबूत है। फरमाया कि बार बार तकरार करते रहोगे तो उस्ताद की तरह इस्तिक़रार क़ल्बी, इस्तिक़रार ज़हनी नसीब हो जाएगा और इल्म जो है वो आपके सीने और ज़हन में मजबूत हो जाएगा। इसको भी इमाम दारमी ने इसको रिवायत किया, इब्ने जाद ने इसको रिवायत किया, इसी तरह इसको इमाम इब्ने अबी दुनिया ने रिवायत किया, अबू खैसमा ने किताबुल इल्म में रिवायत किया और खतीब बगदादी ने जामिउल अखलाक में इसको रिवायत किया, इब्ने साद ने तबक़ात के अंदर इसको रिवायत किया, इमाम दारमी ने लिखा और इसी तरह इमाम मक़दसी ने अपनी किताब के अंदर इसको रिवायत किया। फिर आ जाए हज़रत हिशाम बिन सालिम, वो उनका कौल वो रिवायत करते हैं अन हिशाम इब्न सालिमिन क़ाल अबू अब्दुल्लाह जाफ़र इब्न मुहम्मदिन अल क़ुलूबु तुरबुन वल इल्मु अरसुहा वल मुज़ाकरतु माउहा फ़इज़न क़ता अन तुरबी माउहा जफन गरसुहा। कहते हैं हिशाम बिन सालिम बयान करते हैं कि हजरत अबू अब्दुल्लाह जाफिर बिन मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि दिल मट्टी क्यारी की मानद है, इल्म उसमें लगाया गया एक पौधा है और मुज़ाकरा उसका पानी है। अगर मट्टी से पानी को दूर कर दिया जाए तो पौधा खुश्क हो जाएगा। कितनी प्यारी मिसाल दी कि इल्म को पौधे से तशबीह दे दी और मुज़ाकरा इल्म को पानी से तशबीह दे दी। कहो कि तुम्हारे इल्म का पौधा बढ़ता चला जाए और वो बड़े दरख्त बने, फूल लगे उस पर, वो खूबसूरत सरसब्ज़ शादाब हो जाए और बढ़े और लोग उसका फल खाएं। तो फरमाया कि इसको इल्म को मुज़ाकरे का पानी देते रहो, इल्म को तकरार का पानी देते रहो, बार बार इसको बयान करने का पानी देते रहो ताकि ये इल्म मजबूत। इसको खतीब बगदादी ने रिवायत किया अन अली इब्न अल मदीनी क़ाल सित्ततुन कादत तुज़हबु उक़ूलुहुम इंदल मुज़ाकरती यहया व अब्दुर रहमान इब्न व वक़ीअ व इब्न उयैनता व अबू दाऊद व अब्दुर रज़्ज़ाक़ क़ाल अलीजुन मिन शिद्दतिन शहवतिहिम लहू। खतीब बगदादी रिवायत करते हैं हज़रत अली बिन अल मदीनी रहमतुल्लाह अलैह जो जलीलुल क़द्र इमाम हदीस है, उनसे रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू अब्दुल्लाह
वो रिवायत करते हैं कि 6 लोग ऐसे हैं कि यूं लगता था कि वो कसरत मुज़ाकरा से अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठेंगे। उनमें याह्या, अब्दुर रहमान और वकी और इमाम इब्न उयैना, अबू दाऊद और अब्दुर रज़ाक शामिल हैं। हज़रत अली बिन अल मदीनी फरमाते हैं कि उन्हें इस अमले मुज़ाकरा से शदीद लगाव होने के सबब ऐसा महसूस होता था। इसे भी खतीब बगदादी ने रिवायत किया। आगे अगला कौल है हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु यानी अली बिन अल मदीनी रिवायत करते हैं। वो कहते हैं अन अली क़ाल तज़ाकरा वकीउन व अब्दुर रहमानी लैलतन फी मस्जिदिल हरामी फलम यज़ाल हत्ता अज़्ज़न अल मुअज़्ज़िनु अज़ान सुबह। कहते हैं हजरत अली बिन अल मदीनी फरमाते हैं कि एक रात मस्जिद हराम में हजरत वकी बिन जर्राह रदियल्लाहु जो इमाम हदीस है और हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से हैं, फरमाते हैं कि हजरत वकी और हजरत अब्दुर रहमान ने अहादीस का मुज़ाकरा शुरू किया सेने काबा में बैठकर। पूरी रात मुज़ाकरा में मशगूल रहे हत्ता के मुअज्जिन ने सुबह की अजान दे दी। तो सारी रात इल्मी मुज़ाकरा में गुजरती रही। एक तरह हजरत वकी बिन जर्राह थे और एक तरह हजरत अब्दुर रहमान बिन महदी थे। सेने काबा में बैठकर सारी रात गुजर गई हदीस के इल्म को बयान करते, मुज़ाकरा करते, और सारी रात एहसास न हुआ कि रात गुजर गई और सुबह मुअज्जिन ने अजान कह दी। इसी तरह हजरत मुसहिर अन अबी मुसहिरिन क़ाल समिअतु सईद इब्न अब्दुल अज़ीज़ युआतिबु अस्हाबल औज़ाई यक़ूलु मालकुम ला तजतमिऊन मालकुम ला तज़ाकरून। इसको इमाम राम हुरमज़ी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं। हज़रत अबू मुसहिर रिवायत करते हैं कि मैंने सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ को अस्हाबे औज़ाई को डांट पिलाते और ये फरमाते हुए सुना कि तुम लोगों को क्या हो गया है कि तुम हदीस लिखने के लिए ना इकट्ठे होते हो और ना हदीस का मुज़ाकरा करते हो। यानी उन्होंने इस अमल को कि तुम हदीस जो पढ़ रखी है एक तो उसका मुज़ाकरा नहीं करते और इस इल्म को हासिल करने का शगफ नहीं है तुम्हारे अंदर। यानी कि तरगीब दिलाई कि इल्म हदीस के लिए आगे बढ़ो और इल्म हदीस के लिए जब इल्म हदीस सीख लो तो फिर उसका मुज़ाकरा करो। तो आज का दर्स इसी मुकाम पर मैं ख़त्म करता हूँ इस पैगाम के साथ कि दोस्तों, ख़ासकर तुलबाए किराम, इल्म एक ऐसी चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि वो दिलो दिमाग के अंदर उसका इस्तिक़रार मजबूत रहे तो फिर उसकी तकरार, उसका मुज़ाकरा, उसको बार बार दोहराना, उसका इबलाग, लोगों में उसको बयान करना बहुत ज़रूरी है। और अगर किताबें पढ़ने के बाद तुलबाए किराम किताबें रख दें और इल्म का शगफ ख़त्म कर दें और रातों को बैठकर मुताला करना बंद कर दें और मजालिस के अंदर उस इल्म को बयान करने का अमल ख़त्म कर देंगे, तो ये जो असातिज़े किराम की खिदमात हैं कि आज इल्म की शमअ सीनों में रोशन है, ये महव हो जाएगी, ये मिट जाएगी। तो इल्म जिंदा रहता है इल्म के मुज़ाकरा के साथ, इल्म जिंदा रहता है इल्म की तकरार के साथ। लिहाजा एक तो इल्म को मजबूत हाथों से इल्म को हासिल करें और फिर मजबूत मुज़ाकरा से उसको अपने दिलो दिमाग में, ज़हन में याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हमारे इस अमल को, हमारी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।